भरे कोई। सदियों से सुनते आए हैं कि ससुर पिता समान होता है, मगर रेशम का दुर्भाग्य देखो, उसका ससुर मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है और वो बड़ी ही चालाकी के साथ रेशम के नैतिक जीवन में जहर घोल रहा है। कैप्टन मोहन सिंह, ये चिट्ठी कब आई? ये चिट्ठी पिछले हफ्ते आई। तो मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? वो आदली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इस चिट्ठी के बारे में? सॉरी सर। What do you mean sorry? ड्यूटी करनी नहीं आती है क्या तुम्हें? काम करने आते हो, नाचने आते हो यहाँ पे? अगर ये चिट्ठी मुझे अभी नहीं मिलती तो न जाने कितने दिनों बाद मिलती। सर वो Shut up and get out of here. प्रिय मोहन, खुश रहो। अत्र कुशलम तत्रस्तु। मैंने ये पत्र बहुत मजबूर होकर लिखा है। हमारी बहू यानी रेशम के चरित्र पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया बेटा। आज उसके कपड़ों से सर गंगा राम हॉस्पिटल की पर्ची मिली है। मैं लगातार पूछताछ कर रहा हूँ, इसमें जरूर कोई गहरी बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहू शादी से पहले अपनी जवानी की भूल से छुटकारा पाने गई हो। समझदार को इशारा काफी होता है। मेरा एक मशवरा है कि अभी रेशम से इस विषय में कोई जिक्र नहीं करना। हाँ, निगरानी जरूर रखना। हर कदम पर चौकन्ना रहने की जरूरत है। इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगा। फिलहाल तुम उसकी हरकतों पर नजर रखो। सेवाराम की बात मानोगे बेटा तो सुखी रहोगे। तुम्हारा शुभाकांक्षी सेवाराम। क्या लिखा है पापा ने? सब कुछ कुशल से तो है? हाँ, सब कुछ ठीक है। आपने यूं ही डांट दिया उसे। भीम सिंह तो आपको बधाई देने आया था। नाम बराबरी वालों का लिया जाता है। वो एक अदली है, उससे अदली बुलाओ। अदली का भी कोई नाम? लेक्चर मत दो मुझे। ये आर्मी है, यहाँ पे अनुशासन और ड्यूटी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। उसने अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से नहीं की, इसलिए उसे पनिशमेंट मिली। मगर वो तो आपके पास आकर आपको बधाई देके कुछ इनाम पाना चाह रहा था और आपने? उसे अपना इनाम मिल जाएगा। और वैसे भी उस अदली से तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों है? ये भीम सिंह अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं बीमार तो नहीं हो गया? इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? वो जहां भी है ठीक है। तो वो यहाँ फिर क्यों नहीं आया? क्योंकि वो अब यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे नहीं आएगा? तुम ये सोचो कि उसकी ड्यूटी बदल गई है। तो उसकी जगह यहाँ आप कोई दूसरा आएगा? अब तुम्हारे हमारे सिवा इस घर में और कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा। मोहन, ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो केवल अर्दली के बारे में बात की थी और आप तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। देखो, मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ और इस विषय में मैं किसी के साथ कोई बहस नहीं करना चाहता। मोहन, क्या बात है? जब से तुमने इस नए मेहमान के आने के बारे में सुना है, तब से तुम्हारा बिहेवियर कुछ चेंज सा हो गया है। तुम्हारा सोचने समझने का ढंग बदल गया है। अगर साफ साफ शब्दों में कहूँ तो तुमने मुझे शक के दायरे में घेर लिया है। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहन, प्लीज, अगर ऐसी कोई बात है तो साफ साफ बता दो। साफ साफ बता दो, वरना ये शक का जहर हमारी हरी भरी गृहस्थी में आग लगा देगा। मैंने कहा ना, तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आप मेरे और मिस्टर मेहता के संबंध को लेकर परेशान क्यों रहने लगे हैं? अर्दली और मेरे बारे में आपके विचार बदल क्यों गए हैं? अगर ऐसी कोई बात है ना तो साफ साफ कह दो मोहन, साफ साफ कह दो, ताकि आपके और मेरे बीच बनी नफरत की ये दीवार गिर जाए। मैं आपके लिए अपने आप को बदलूंगी मोहन। हाँ, क्योंकि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है और पूरे परिवार की खुशी है। मेरा एक मशवरा है कि अभी रेशम से इस विषय में कोई जिक्र नहीं करना। हाँ, निगरानी जरूर रखना। हर कदम पर चौकन्ना रहने की जरूरत है। देखो रेशम, तुम बेफजूल में तिल का पहाड़ बना रही हो। अगर ऐसी बात है मोहन, तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मगर सोचने की बात तो ये है कि डॉक्टर के मुताबिक इस हालत में
मुझे अब और आने वाले समय में किसी की मदद की जरूरत है। और आपने तो उस अर्दली को भी बाहर निकाल दिया। अब मैं घर का काम कैसे कर सकूंगी? इस प्रॉब्लम की भी एक सोल्यूशन है। क्या? डिलीवरी यहाँ नहीं बल्कि दिल्ली में होगी। दिल्ली में? वो क्यों? जबकि यहाँ पर सारी सहूलियतें हैं और वो भी मुफ्त। फिर दिल्ली में क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए। देखो, पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए मुझे बार बार बाहर जाना पड़ेगा और इस हालत में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। दिल्ली में मम्मी पापा है, चंदर है तुम्हारी देखभाल करने के लिए। लेकिन वहाँ न जाने तुम्हें इस जगह से इतना लगाव क्यों हो गया है। जहाँ पति रहे वहाँ पत्नी का लगाव होना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे मिजोरम से इतना लगाव नहीं जितना आपको मेरे यहाँ रहने का एतराज है। इनफ। मैंने डिसाइड कर लिया है, कल हमारे घर में पार्टी है और परसों तुम दिल्ली जा रही हो, एंड दैट इज फाइनल। मोहन बेटा, सदा खुश रहो। तुम्हारा पत्र मिला। शायद तुम्हें मेरा पहला पत्र नहीं मिला। बहू के गर्भवती होने की खुशियां मना रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि वो बच्चा तुम्हारा है? बेटा, बहू का चरित्र ठीक नहीं है। सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक बार गर्भपात करा चुकी है। बहुत छानबीन करने के बाद मैं ये लिखने की हिम्मत जुटा रहा हूं। क्योंकि मेरा पहला पत्र नहीं मिला, इसलिए ये दूसरा पत्र लिख रहा हूं। मोहन बेटा, हम ठगे गए हैं। पहली बार सेवाराम को किसी ने उल्लू बनाया है। बाकी बातें मिलने पर तुम्हारा शुभ आकांक्षी सेवाराम। आ गई महारानी? कैसे ना आती? मैं जो लेने गया था इसके मायके। मायके से जी भर गया? अरे कुछ दिन और रह लेती मायके में। आज तक तेरा जी नहीं भरा तो इसका क्या भरेगा? सुनो जी कहिए। अंदर जाने से पहले मेरे सवालों का जवाब देती जाओ। पूछिए। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? जी मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा, अरे गणित का सवाल नहीं पूछ रहा। दो टूक बात यह है कि तुम्हारी आदतें ठीक नहीं हैं। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई बाबूजी? देखो बहू, इस घर में ऐसा कुछ नहीं चलेगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आदतें ठीक नहीं, माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। आखिर आप लोग पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? साफ साफ कहिए कि बात क्या है। साफ साफ बात यह है कि तुम एयरपोर्ट से सीधी इस घर में क्यों नहीं आई? अगर मैं अपने माँ बाप के घर चली गई तो इसमें कौन सा तूफान आ गया? आखिर वो लोग मेरे अपने हैं, कोई गैर तो नहीं। शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है। जानती हूँ। जानती हो लेकिन मानती नहीं हो। ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। नहीं तो तुम एयरपोर्ट से सीधी घर क्यों ना आती? अपने मायके क्यों जाती? अरे ये तो मैं अगर तुम्हें मायके से ना लेके आता तो ये मायके में पड़ी रहती। मैं मायके गई या ससुराल, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। देख, यहाँ पर तेरा कोई मिलने जुलने वाला आदमी नहीं है और वहाँ तो आखिर जन्म देने वाले माँ बाप से किसे प्यार नहीं होता? अरे बहुत हो गया प्रेम तेरा अपने माँ बाप से और अपने पुराने साथियों से। आखिर आप लोग कहना क्या चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं तुम अच्छी तरह से जानती हो। अब मुंह मत खुलवा। देखो बहू, कान खोल कर सुन लो। अगर तुम चाहती हो कि मोहन तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करे तो तुम्हें भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करना होगा। हाँ, जैसा हम चाहेंगे वैसा रहना पड़ेगा इस घर में, वरना किसी हमदर्दी या मदद की उम्मीद भी मत रखना। देखो जी, बहुत हो गई कहा सुनी, अब और कुछ ज्यादा मत कहना। अरे क्यों ना कहूँ? जो कहने वाली बात है वो तो कहनी पड़ेगी ना। अरे डिलीवरी हो जाने तक रुक जाओ। अगर वो रूठ कर अपनी मायके चली गई तो हमारी कितनी बदनामी होगी। बदनामी में अब कौन सी कसर बाकी है? अगर अब की बार इसने बिना बताए अपने मायके में कदम रखा तो गंगा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, मेरा कन्हैया। ओले ओले ओले, बच्चे को भूख लगी थी। दूध पियो बेटा, सो जाओ। आप यहाँ? आपका दिमाग तो ठीक है? आपको शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हारे मकसद को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम बच्चे के साथ क्या कर रही थी बता?
मैं तो बच्चे को दूध पिला रही थी। दूध पिला रही थी? तुम दूध पिला रही थी या तरसा तरसा के बच्चे की जान लेने की कोशिश कर रही थी? आप याद रख, मेरा नाम सेवाराम है। सेवाराम की पैनी निगाहों से कोई भी नहीं बच सकता। आपका दिमाग तो ठीक है? अच्छा, तुम जैसी पढ़ी लिखी औरतों को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। फिगर खराब होने का खतरा रहता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या मैं चोर हूँ? चोर से भी बदतर है। अच्छा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। सेवाराम को समझना इतना आसान नहीं है बहू। सेवाराम एक पहेली है। अब पूछो इस पहेली को। अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। हरिओम मोहन की माँ, इधर आजा, बचा ले अपने पोते को, अरे वरना ये मार देगी। ओ मोहन की माँ, वरना ये। क्या हुआ जी? अरे बिट्टू को बचा ले, वरना ये मार डालेगी। बिट्टू को बचा ले। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, पता नहीं पापा जी क्या अनाप शनाप बक रहे हैं। अरे मैं अनाप शनाप बक रहा हूँ? मैं तो पागल हूँ, मुझे तो पागल खाने भेज दो। लेकिन बहू एक बात याद रखना, जब तक मैं इस घर में हूँ मैं किसी की मनमानी नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं। चल मुझे बिट्टू दे। बिट्टू दे। जी मेरी बात तो सुनिए, मैं तो बिट्टू को दूध से क्यों मार डालना चाहती है? बिट्टू को एक माँ अपने बच्चे को क्यों मारेगी? तो तू मुझे बिट्टू दे क्यों नहीं रही है? नहीं मम्मी जी, मैं तो बिट्टू को दूध पिला रही अरे हूँ। सब बहाना है। अब रंगे हाथों पकड़ी गई तो कहती है दूध पिला रही थी। देख, तू बिट्टू को छीन ले, नहीं तो बिट्टू को मार डालेगी। बिट्टू को छीन ले। मम्मी जी, आप लोग बेकार जिद कर रहे हैं। मैं तो बिट्टू को दूध पिला रही थी। देखो जी, ये ऐसे नहीं मानने वाली। चल रेशम बेटे। पापा, पापा ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। पापा। सेवाराम जी, क्या हो रहा है ये? देखिए गिरधारी लाल जी, सेवाराम ने दुनिया की सेवा की है और जिसने हमारी सेवा कबूल किया उसे मेवा मिला और जिसने ठुकराया है वो पछताया है। मैं कुछ समझा नहीं। जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात समझें। हो सकता है कि आपकी बेटी समझ गई हो, आप उससे पूछ लीजिए। और अगर तब भी समझ में ना आए तो मैं हिंदी में अच्छी तरह से समझा दूंगा। सेवाराम जी, मेरी आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि रेशम की डिलीवरी को हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि उसके साथ ये रूखा बर्ताव न किया जाए। गिरधारी लाल जी, आपकी बेटी ने हमारे साथ ऐसा कौन सा बर्ताव किया है जिससे हमें खुशी मिली हो? क्या कह रहे हैं सेवाराम जी आप? उसने तो इतना खूबसूरत पोता दिया है आपको। तो क्या हो गया? हमने भी तो नखरे उठाए हैं आपकी बेटी के। एक छोटे से बच्चे को आपकी बेटी संभाल नहीं सकती। आपने अपनी बेटी को नौकरी कराई है, इसीलिए उसमें इतने नखरे हैं कि उस लड़की को दफ्तर और घर का फर्क नहीं मालूम। अब कौन समझाए उसे? सेवाराम जी, मुझे लगता है कि आपकी मिजाज कुछ ज्यादा ही गर्म हो रही है। तो आखिर क्यों ना हो गिरधारी लाल जी? सेवाराम जैसा कूल माइंडेड आदमी जब उसके ऊपर गलत हरकतों के गोले बरसाए जाएं तो क्या करेगा सेवाराम? लेकिन ये तो बताइए, उससे क्या गलती हुई है? गलती? उससे भयंकर अपराध हुआ है। अरे क्या कर डाला उसने? गिरधारी लाल जी, आपकी बेटी की करतूतों की पोल खुल चुकी है। क्या क्या गुल खिलाए हैं उसने। सेवाराम जी, रेशम आपकी बहू है, बहू बेटी के बराबर होती है। आप क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं उसके बारे में मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आखिर क्या किया उसने? अरे क्या नहीं किया आपकी बेटी ने? गिरधारी लाल जी, मैं पूछता हूं, क्या नहीं किया आपकी बेटी ने? वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो क्या नाम था उसका? अरे क्या हो गया मेरी याददाश्त को सेवाराम? हाँ, वेद प्रकाश। क्या क्या गुल खिलाए हैं वहां आपकी बेटी ने? अरे सेवाराम, जो वेद प्रकाश है, मेरी बात सुनिए पहले। वेद प्रकाश आपकी लाडली बेटी का नाम जप रहा है, उसके माला जप रहा है। सेवाराम जी, आप गलत कह रहे हैं। यह सरासर गलत है। मेरी बेटी के बारे में क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं? ये बिना सर पैर के लांछ लगा रहा है मेरी बेटी पर। ये मालूम है, आप मेरी बेटी को खामखा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और बस कुछ नहीं। गिरधारी लाल जी, जो सच होता है ना वो हमेशा कड़वा लगता है। वो कहते हैं ना, सच्चाई कड़वी होती है। अरे ये तो कुछ नहीं, वो सर गंगाराम हॉस्पिटल के रिकॉर्ड चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं आपकी बेटी के वहां चर्चे हैं। जाइए जरा वहां देख के आइए। अरे ये तो सेवाराम का जिगरा है। अरे सहन कर गया, शांत हो गया। अरे आप कह क्या रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा है कि आप बक क्या रहे हैं। लेकिन सेवाराम जी,
देखिए, इस वक्त आपका मूड सही नहीं है। मैं फिर कभी इस विषय पर बात करूंगा। अजी छोड़िए, मेरे मूड को क्या हो गया? क्या हो गया मेरे मूड को? आप करना क्या चाहते हैं? देखिए, अगर आप बुरा नहीं मानेंगे, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को अपने घर ले जा सकता हूं। शौक से ले जाइए, वो आपकी बेटी है। अरे उसका तो हमारे घर में मन भी नहीं लगता। जाइए जाइए, ले जाइए शौक से। एक बात का ध्यान रखिए समधी जी, रेशम को आप अपनी मर्जी से ले जा रहे हैं, हम नहीं भेज रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों को कोई इनकार नहीं है? हम इनकार कैसे कर सकते हैं? आपकी बेटी है, वो जाने, आप जाने। सीताराम, नेकी कर और दरिया में डाल।